मेदांता हॉस्पिटल ने अपने आधुनिक फुट एंड पैड क्लिनिक का शुभारंभ कर दिया है। यह विशेष क्लिनिक परिधीय धमनी रोग, पीएडी और डायबिटीज फूड की जटिलताओं को रोकथाम, शीघ्र पहचान और उन्नत उपचार के लिए समर्पित है। यहाँ मरीजों को मिलेगा नवीनतम तकनीकों द्वारा जांच और उपचार, अनुभवी विशेषज्ञों की देखरेख की रोग की शुरुआती अवस्था में सटीक निदान और हर मरीज की आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत इलाज। मेदांता का यह कदम न केवल गंभीर जटिलताओं से बचाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि यह मरीजों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने और समय रहते समुचित इलाज प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करता है। तो आइए मिलकर इस नए क्लिनिक का स्वागत करें, एक और बेहतर प्रयास बेहतर स्वास्थ्य की ओर। यह क्लिनिक समर्पित है उन हजारों लोगों की सेवा में जो डायबिटीज, फुट और परिधीय धमनी रोग यानी कि पीएडी जैसे गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस पर डॉक्टर मोहित अग्रवाल ने कहा है कि हमारा उद्देश्य बीमारी को बढ़ने से पहले पहचानना, समय रहते इलाज करना और हर मरीज को एक बेहतर, सुरक्षित स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर जीवन देना है। बात हो रही है इसका। एंड दूसरा होता क्या है कि जो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ होता है ना, पीएडी जिसको हम अपनी भाषा में भी बोलते हैं, इसके अंदर भाई आपकी पैरों की नस में सिकुड़न तो आ ही रही है, बट वैस्कुलर हेल्थ जो है वो एक सिस्टमिक डिजीज़ है। ऐसा नहीं है कि अगर पैर की नस में सिकुड़न आ रही है तो बाकी कहीं सिकुड़न नहीं हो सकती। तो लिम्ब लॉस क्लिनिक का जो मेन पर्पज़ है वो अवेयरनेस क्रिएट करने का है कि पैरों पे जो लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं या कभी किसी लोगों के पैरों में घाव बन जाते हैं, हील नहीं हो रहे हैं, चलते समय पैरों में दर्द हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, इन्हीं सारी सिम्टम्स के बारे में मरीजों को हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, उनको एक सही ट्रीटमेंट के बारे में गाइड कर सकें। और जो मरीजों को उनमें से वैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, है ना, यानी कि आर्टेरियल इंसफिशिएंसी, नसों में सिकुड़न पैर के वो, या फिर किसी पेशेंट में जिसको वेरिकोज वेन्स या वीनस इंसफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, उसको हम उसी क्लिनिक पर ठीक कर पाएंगे। सर आप देखिए, आम आदमी के लिए नाम ही जो है सफिशिएंट है, इसीलिए हमने नाम जो रखा है फुट क्लिनिक रखा है। यानी पैरों में कोई भी समस्या अगर आपको है तो एक बार आके आप परामर्श ले लीजिए, ये समझ लीजिए क्या वो समस्या वैस्कुलर है, न्यूरोलॉजिकल है या हड्डी की है। मुख्य तौर से यही मेन 3 तरीके की परेशानी होती है पैरों को जो इन्वॉल्व करती है, एंड उसके बेसिस पे आगे हम लोग ट्रीटमेंट करते रहेंगे उसका। क्या मैं वैस्कुलर प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो आर्टेरियल इंसफिशिएंसी यानी पीएडी, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज में जिसमें नस में सिकुड़न पैदा हो जाती है, इन मरीजों को अक्सर थोड़ी दूर चलने पे पैर में भारीपन महसूस होता है, पैर की नस पे नस चढ़ने लगती है और काफ स्पैज्म में चली जाती है। ठीक है, इसको हम अपनी भाषा में क्लॉडिकेशन बोलते हैं। दूसरी परेशानी होती है कि थोड़ी देर बैठेंगे और फिर से चलेंगे तो आराम मिल जाएगा, जैसे ही बैठेंगे वैसे ही जो है आराम मिलेगा, थोड़ी दूर चलेंगे तो फिर से ये प्रॉब्लम सामने आएगी। पैरों में घाव बन जाते हैं जो हील नहीं करते, है ना, या फिर पैर में कालापन आने लगता है। और ओल्ड एज में बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनकी ऊपर की जो स्किन होती है वो पतली हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी, और ऊपर से जो बाल हैं, है ना, पैरों के जो बाल हैं वो धीरे करके गायब होना शुरू हो जाते हैं। और साथ में अगर आपके घुटने ठीक है तो स्क्वाटिंग करिए, है ना, नी बेंड्स करिए, लेग रेजेस करिए और काफ एक्सरसाइजेस करिए। मुख्य तौर से इन सारी चीज़ों से आपके पैरों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। बहुत हेवी एक्सरसाइज ओल्ड एज में बचना है, बहुत हेवी एक्सरसाइज से, तो वो आई थिंक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। बट अगर किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल भी चलता है, उस पर हम इस तरीके के एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, कैसे करना है, उस पर हम बताते रहते हैं रेगुलरली। सर इस क्लिनिक का टाइमिंग दोपहर में 2 से 4 का रहेगा। डे अभी हमारा डिसाइडेड नहीं है, बट हफ्ते में 1 दिन रहेगा, 2 से 4 के बीच में रहेगा।